भगवान गणेश और उनका बुद्धिमत्ता का सबक। आज हम आपको भगवान गणेश और उनका बुद्धिमत्ता का सबक की बहुत प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और राक्षसों के बीच सदा संघर्ष चलता रहता था। देवताओं के राजा भगवान इंद्र अक्सर इस बात से चिंतित रहते थे कि किस प्रकार राक्षसों से उनकी रक्षा की जाए। एक बार उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने कहा कि वे भगवान गणेश से परामर्श लें, क्योंकि वे बुद्धिमान हैं और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। भगवान गणेश को सभा में बुलाया गया। जब वे पहुंचे, सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया और उनसे आग्रह किया कि वे इस समस्या का हल निकालें। भगवान गणेश ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, इस युद्ध को जीतने के लिए हमें केवल ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि सही योजना और धैर्य की भी आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने देवताओं से एक प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। भगवान गणेश ने सभी देवताओं से कहा कि जो भी सबसे पहले तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा कर वापस आएगा, उसे सबसे बड़ा योद्धा माना जाएगा और उसे राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार मिलेगा। भगवान इंद्र और अन्य देवताओं ने यह सुना और तुरंत अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो गए। भगवान इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए, सूर्य देव अपने रथ पर और अन्य देवता भी अपने वाहनों पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। सभी देवता अपने अद्वितीय वाहनों पर तेजी से उड़ने लगे। लेकिन भगवान गणेश ने कुछ अलग ही सोचा। उनका वाहन मूषक छोटा और धीमा था। उन्हें पता था कि मूषक से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने एक चालाक उपाय सोचा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। फिर वे वापस सभा में लौट आए और कहा, मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली है। जब देवताओं ने यह सुना तो वे चकित हो गए। उन्होंने कहा, गणेश जी, आपने ऐसा कैसे किया? हम तो अभी भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए हैं। भगवान गणेश मुस्कुराए और उत्तर दिया, माता पिता ही समस्त लोकों का आधार होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है और उनका सम्मान करता है, वह पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है। मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और इसी में तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी हो गई। यह सुनकर सभी देवता भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती भी गर्वित हो गए और कहा, गणेश, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति शारीरिक गति में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता में होती है। इस प्रकार भगवान गणेश को युद्ध का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से देवताओं को युद्ध में विजय दिलाई। उनके नेतृत्व में राक्षसों को पराजित किया गया और देवताओं की महिमा फिर से स्थापित हो गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता। जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और सही रणनीति जरूरी होती है। साथ ही माता पिता का आदर और सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।